नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गुरु ऐप के अंदर है ना म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पे एसआईपी कैसे की जाती है, वन टाइम के लिए कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, दोनों में से आपको कौन सा करना चाहिए ये भी बताऊंगा। एंड यहाँ पे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा होता है जिसके अंदर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके ना अच्छा खासा रिटर्न निकाल सको। तो आज मैं आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड भी बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग है ना गलत म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, जिनकी वजह से उन लोगों का ना यहाँ पे कम रिटर्न मिलता है। तो बढ़िया म्यूचुअल फंड कौन सा होगा वो बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपकी जितने भी डाउट होंगे म्यूचुअल फंड को लेके सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आपको ना वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गुरु ऐप है ना इसको ओपन कर लेना है। इसका जो इंटरफेस है कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब आपको क्या करना है, नीचे देखो यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड का एक अलग से ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आप, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सभी चीजों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको मोस्ट पॉपुलर फंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर देना है। जैसे देखो इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वो सारे के सारे फंड आ जाएंगे जिन्होंने 3 साल के अंदर है ना सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, या 3 साल के अंदर सबसे ज्यादा लोग जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे फंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ज्यादा इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है, ये सारे के सारे फंड काफी ज्यादा बेस्ट हैं। जैसे देखो, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, पराग पारी का फ्लेक्सी कैप फंड है, क्यूंट का स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई का पीएसयू फंड है, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, और भी काफी सारे फंड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे के सारे वो फंड है जिन्होंने 3 साल के अंदर काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो देखो, आप इन सारे के सारे फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छे फंड होते हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते तो कर सकते हैं, वरना देखो यहाँ से हम बैंक आ जाते हैं। एंड हम आपको सबसे पहले तो ये बताने वाला हूँ कि भाई आपको ना कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, मैं आपको दो ही तरीके के फंड बताना चाहूँगा। पहले तो आप इंडेक्स के जो फंड होते हैं ना उनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 का फंड है, उसके अलावा मिड कैप का फंड है, तो उनके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्लेक्सी कैप के फंड होते हैं उनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छे फंड होते हैं और इनके अंदर कम टाइम के अंदर है ना आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे और चीज़ों को भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे यहाँ पे कलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर देखो यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला यहाँ पे हाई रिटर्न का, दूसरा एसआईपी विथ 500 का, टैक्स सेविंग का, लार्ज कैप का, मिड कैप का और स्मॉल कैप का। तो ये एक तरीके की कैटेगरी आ जाती है। तीनों नीचे की दो दिख रहे हैं ना आपको ऑप्शन, ये एक तरीके की कैटेगरी है। जैसे यहाँ पे लार्ज कैप के फंड है और मिड कैप के फंड है और स्मॉल कैप के फंड है। मतलब यहाँ पे ये कंपनी आ जाती है लार्ज कैप और मिड कैप की, ठीक है। इन सारी कंपनीज के अंदर ये वाले जो फंड होते हैं ना इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा SIP 500 के अंदर वो सारे के सारे फंड आ जाएंगे जिनके अंदर आप 500 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाई रिटर्न के ऑप्शन के अंदर आपको वो सारे के सारे फंड देखने को मिलेंगे जिनके अंदर है ना सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे टैक्स सेविंग वाला ऑप्शन आ जाता है, ये वाला। इसके अंदर आपको वो सारे के सारे फंड मिलेंगे जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करके ना यहाँ पे अपना जो टैक्स है ना उसको बचा सकते हो, ठीक है। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो इनके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और ज़्यादा नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। नीचे देखो यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सारे म्यूचुअल फंड को देख लेना है। नीचे यहाँ पे मैं व्यू ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। देखो ये रहा ऑप्शन। जैसे ही देखो मैं यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारे के सारे फंड आ जाएंगे। देख सकते हो सारे के सारे फंड आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेस्ट फंड बता देता हूँ जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है ना, ये भी काफ़ी अच्छा फंड है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पराग पारी का फ्लेक्सी कैप फंड है, तो इसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे क्यूंट का जो स्मॉल कैप फंड है, इसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है, ये भी काफ़ी अच्छा फंड माना जाता है, इसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे सर्च भी कर लीजिएगा, सर्च करने का भी ऑप्शन आता है, सर्च कर लीजिएगा। इसके अलावा जैसे देखो मैं अभी के टाइम पे निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मान लो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा।
जैसे ही देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा कुछ ऐसा पेज जाएगा। सबसे पहले तो इसका चार्ट आ जाएगा। चार्ट के अंदर आप चेक कर सकते हैं कितने सालों के अंदर इसने कितना रिटर्न दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पे इसकी रेटिंग वगैरह आ जाएंगी और इसकी साइज कितनी है वो आ जाएगी, और मिनिमम एसआईपी कितने से आप स्टार्ट कर सकते हो वो दे रखी है। आप मिनिमम एसआईपी ने यहाँ पे मात्र 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा, तो आप अपने रिटर्न को यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको होल्डिंग पे क्लिक करना है, ये बड़ी काम की चीज़ है। जैसे देखो आप होल्डिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो सारी की सारी कंपनी आ जाएंगी जिनके अंदर ये वाला जो म्यूचुअल फंड है ना इन्वेस्ट करता है, तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सभी म्यूचुअल फंड के अंदर ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे रेटिंग भी चेक कर लेनी है, इसका रिटर्न रैंकिंग। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो म्यूचुअल फंड की जो रैंकिंग वगैरह है ना वो आ जाएंगी, इनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको और नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे ज़्यादा चीज़ें आपके काम की नहीं है, बस आपकी काम की ये एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड टैक्स। जैसे ही देखो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका एक्सपेंस रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो कितना है इस म्यूचुअल फंड का, यहाँ पे 0.73%। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो किसी भी म्यूचुअल फंड का 1% से कम होना चाहिए जो आपका एक्सपेंस रेशियो हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले म्यूचुअल फंड का 1% से कम है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके बाद एग्जिट लोड की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, जब आप यहाँ पे रिडीम करते हो म्यूचुअल फंड को वो टैक्स लगता है। अगर आप यहाँ पे विड्रॉल करोगे तो वो दे रखा है, इसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये भी टैक्स लोड से संबंधित है, कितना यहाँ पे टैक्स आपका लगता है विड्रॉल करने पे, तो यहाँ पे इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ना नीचे देखोगे तो ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको एक तो 1 टाइम का ऑप्शन दिख रहा है और दूसरा यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी का दिख रहा है। तो देखो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको 1 टाइम एंड एसआईपी का मतलब समझा देता हूँ। 1 टाइम में क्या होता है, आप एक साथ पैसा यहाँ पे डालते हो, और जो एसआईपी है उसमें क्या होता है, आप धीरे धीरे पैसा डालते हो। जैसे आप मान लो मंथली एसआईपी आपने कर लिए 500 रुपये की, या 5000 की भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से कर सकते हैं जितना आपका बजट है। तो यहाँ पे मैं रेफर करूँगा कि आपको हमेशा है ना जो एसआईपी है वो करनी चाहिए। इसमें क्या होता है, कंपाउंडिंग से पैसा बनता है, तो आपको एसआईपी करनी चाहिए। तो यहाँ पे है ना मैं एसआईपी वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा ना कुछ ऐसा पेज आएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अमाउंट डालने का ऑप्शन आ रहा है। जितने अमाउंट से आप एसआईपी करना चाहते हैं उतना अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप मंथ की कौन सी तारीख से करना चाहते हैं वो आपको डाल देनी है, मतलब कौन से तारीख को हर महीने आप एसआईपी जमा कराना चाहते हैं। तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे मान लो हम हर महीने की जो 5 तारीख है उसको एसआईपी करना चाहते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे 5 पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूँगा। अब देखो यहाँ पे 5 तारीख अपडेट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके ना आपको ऑटो पे सेलेक्ट कर देना है, जिससे क्या होगा आपसे बैंक से ना ऑटो पे सेलेक्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपको हर महीने एसआईपी करने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही हर महीने ना जिस तारीख को आपकी एसआईपी जाएगी ऑटो पे से क्या होता है अपने आप ही आपके बैंक से काट लेगा। ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एक एसआईपी आपको करने की जरूरत पड़ेगी। इससे आपको यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जितना आप अमाउंट डाले हो ना उतना आपको पे कर देना है। सिर्फ आपको एक बार पे करना है और यहाँ पे ऑटो पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद अपने आप ही हर महीने आपकी एसआईपी कटती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई आपका जो अमाउंट है एसआईपी का और आपका पोर्टफोलियो होता है वो कहाँ देखने को मिलेगा, जो म्यूचुअल फंड है ना उसका। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे बिल्कुल बैंक आ जाना है। बैंक चलते हैं बिल्कुल, एंड बिल्कुल बैंक आ जाना, आपको वापस ऊपर आना है। तो आपका जो डैशबोर्ड वाला ऑप्शन मिलता है ना, ये तो आपका जो पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो जितने भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपने एसआईपी कर रखी होगी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, एंड आपका रिटर्न वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड जिन एसआईपी को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से ही कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। अब देखो अगर आपको कोई और दिक्कत हो म्यूचुअल फंड को लेके तो मुझे है ना आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं गुरु ऐप की मदद से। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।